से हमारे बात को 2 मिनट सुनिएगा। पहले तो आप लोगों को जानकारी के लिए बतला दें कि सबसे पहले आप लोगों को ये बतलाना चाहते हैं कि अभी तक हम हिंदी मीडियम में 3 चैप्टर पढ़ा दिए। पहला आव्यूह, सारणिक, त्रिकोणमिति। आव्यूह और सारणिक जो है आपको पढ़ाए हैं एनसीईआरटी बुक से, और त्रिकोणमिति जो है वो आपको पढ़ाए हैं केसी सिन्हा बुक से। तो एनसीईआरटी बैच के स्टूडेंट बोलेंगे कि हम लोगों का कैसे होगा, तो केसी सिन्हा वाला ही वीडियो आप देखिए तो आपका एनसीईआरटी भी बन जाएगा। तो हम लोग चलते हैं सिलेबस का चौथा चैप्टर, जो कि सेकेंड बुक में है और अध्याय 10 में है। ये जो है, जो आज चैप्टर शुरू होने जा रहा है, चैप्टर आज जो शुरू होगा वो आपको सेकेंड बुक के अध्याय 10 में है, जिसका नाम है सदिश, अध्याय 10। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बतला दे, 10 और 11 दोनों में सदिश का प्रयोग है। 10 अध्याय 11 अध्याय दोनों में सदिश का प्रयोग है, और दोनों से 18 नंबर का परीक्षा में पूछता है, जो कि ज़्यादा नंबर है। तो ज़्यादा नंबर को देखते हुए हम आपको सदिश आज से शुरू कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा नंबर का कैलकुलस है, वो अभी नहीं होगा। जब क्लास खुल जाता है अगर 1 महीना 2 महीना के अंदर में, तो क्लास में ही पढ़ाएंगे, और नहीं खुलेगा तो सदिश 10-11 के बाद, 10 चैप्टर 11 चैप्टर के बाद कैलकुलस ही बतलाएंगे। तो जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिनको नहीं पता है उनको बतला देंगे कि आज से वेक्टर शुरू है, यानी सदिश शुरू है। नए स्टूडेंट जुड़ने वाले सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, लाइक करिए, और जो कमेंट होगा, जो आपको दिक्कत होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, आज से शुरू करते हैं अध्याय 10 सदिश। देखिए, अध्याय 10 सदिश, इसका इंग्लिश नाम होता है वेक्टर्स। यहां पर हेडिंग दे दी है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 10.1। 10.1 के थ्योरी में 2 दिन लगेगा, आज और कल। तो इसका थ्योरी देखते हैं, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 10.1। तो पहला हेडिंग है सदिश, वेक्टर। इसका परिभाषा देखिए, वैसी राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा इसका अंग्रेजी होगा डायरेक्शन। वैसी राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, तो इसे सदिश या सदिश राशि कहते हैं। सदिश या सदिश राशि कहते हैं। समझिए, इसे एरोगेशन का चिन्ह, एरोगेशन मतलब तीर का निशान। एरोगेशन इसका हिंदी मतलब तीर का निशान है। द्वारा निरूपित करते हैं। अब समझिए इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग सदिश का परिभाषा जान रहे हैं। तो देखिए सदिश क्या होता है। वैसी राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, उसे
इसे सदिश या सदिश राशि कहते हैं। मतलब वैसे राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसी को हम लोग कहेंगे सदिश या सदिश राशि। सदिश को यानी सदिश राशि को एरोगेशन, एरो यानी तीर के निशान, एरोगेशन द्वारा निरूपित करते हैं। अब जानते हैं कि सदिश होता क्या है। देखिए, दुनिया में जितना भी वस्तु होता है, जितना भी वस्तु है वो सब अदिश है। लेकिन जिसमें देखिए सदिश अदिश दो होता है, लेकिन हम लोग को अदिश नहीं पढ़ना है, सदिश पढ़ना है। तो अदिश के बारे में भी जानेंगे। दुनिया में जितना भी वस्तु है वो सब अदिश है, लेकिन जिस वस्तु में दिशा का निरूपण होता है उसी को सदिश कहेंगे। देखिए, दुनिया में जितना भी वस्तु है सब में परिमाण होता है, लेकिन सब में दिशा नहीं होता है। सब में परिमाण होता है लेकिन सब में दिशा नहीं होता है। तो जिसमें परिमाण, देखिए परिमाण तो जो है, जो परिमाण होता है वो सभी राशि में होता है, लेकिन दिशा सभी राशि में नहीं होता है। जिस राशि में दिशा का निरूपण हो तो उसी को हम लोग कहेंगे सदिश। मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा होना चाहिए। अगर परिमाण दिशा दोनों हो तो उसको हम लोग कहेंगे सदिश या सदिश राशि। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, बल बहुत सारा है लेकिन बल एक लेकर के दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल में बल, बल एक सदिश राशि है। कारण जानिए कैसे। मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है या कोई गाड़ी है वो खड़ा है। यदि उसमें आप बल लगाते हैं, उसमें बल लगा, देखिए एक गाड़ी खड़ा है, एक गाड़ी खड़ा है या एक पत्थर का टुकड़ा है, और क्या है कि वो जो अभी खड़ा है तो परिमाण उसमें है परंतु उसमें दिशा नहीं है। लेकिन जैसे ही उस गाड़ी में या उस पत्थर के टुकड़ा में आप बल लगाते हैं, बल लगाएंगे तो अपने आप डायरेक्शन आ जाएगा, यानी अपने आप दिशा निरूपित होने लगेगा। तो बल सदिश क्यों है? क्योंकि किसी भी वस्तु पर या किसी भी व्यक्ति पर बल लगाएंगे तो अपने आप डायरेक्शन आएगा, अपने आप दिशा का निरूपण होगा। इसी के चलते बल जो है एक सदिश राशि है। इसी प्रकार से बहुत सारा सदिश होता है। मतलब कि ध्यान दीजिए, जिसमें डायरेक्शन हो उसको हम लोग कहेंगे सदिश, और जिसमें डायरेक्शन नहीं है उसको कहेंगे अदिश। समझ गए होंगे? तो आगे बढ़ते हैं। ये मिटा दे रहे हैं बाबू। ध्यान दीजिएगा, जहां दिक्कत होगा बोलेंगे। ध्यान दीजिए, अगला हेडिंग, ये जो एरोगेशन होता है इसके बारे में जानिए। जो एरोगेशन होता है इसके बारे में जानते हैं। जहां से एरोगेशन शुरू होता है इसको कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। इसका अंग्रेजी होता है इनिशियल पॉइंट। जहां से एरोगेशन शुरू होगा उसको कहेंगे प्रारंभिक बिंदु, अंग्रेजी में कहेंगे इनिशियल पॉइंट, और जहां लास्ट होगा उसको बोलेंगे अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु, इसका अंग्रेजी होता है फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। जहां से एरोगेशन शुरू होगा उसको कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, और जहां एरोगेशन का लास्ट, यहां जो देखिए शुरुआत हो रहा है उसको प्रारंभिक बिंदु, इंग्लिश में इनिशियल पॉइंट, और जहां लास्ट हो रहा है उसको अंतिम बिंदु,
इंग्लिश में फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। समझ गए होंगे। इनाम हो गया, जहां स्टार्ट होगा एलिवेशन जहां से, उसको कहेंगे प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, और जहां लास्ट होगा उसको अंतिम बिंदु, टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। सदिश के मान को आई कैप, इसको कैप बोलते हैं, इसको कैप बोलेंगे। ऊपर से इस तरह से रहेगा, इसको कैप बोलेंगे, इसको कैप बोलेंगे। तो सदिश के मान को आई कैप कॉमा जे कैप तथा के कैप के सहायता से लिखते हैं। समझ लीजिए, सदिश के मान को यानी कोई भी सदिश का मान होगा, सदिश के मान को आई कैप, जे कैप तथा के कैप के सहायता से लिखते हैं। जो सदिश का मान होगा उसको आई कैप, जे कैप और के कैप के सहायता से हम लोग लिखेंगे। जो भी सदिश का मान होगा उसको आई कैप, जे कैप और के कैप के सहायता से हम लोग लिखते हैं। समझ गए होंगे। इस पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक एग्जाम्पल, 3, 4, 5 को सदिश के रूप में लिखिए। तीन, 4 और 5 को सदिश के रूप में लिखना है। हम अभी बोले हैं कि जब सदिश के रूप में लिखना होगा तो आई कैप, जे कैप और के कैप का प्रयोग करके हम लोग लिखेंगे। मिटा दे रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। हल, सदिश इक्वल, तो पहला 3 है तो लिखेंगे 3 आई कैप प्लस 4 है 4 जे कैप प्लस 5 है तो 5 के कैप। यानी जब भी सदिश के रूप में लिखना होगा तो जो पहला रहेगा उसमें आई लगा देंगे, दूसरा में जे लगा देंगे और तीसरा में के लगा देंगे। और समझ गए होंगे, जो भी सदिश के रूप में लिखना होगा तो पहला में आई, दूसरा में जे, तीसरा में के लिख देंगे। मान लीजिए कभी कभी आ गया। एक और एग्जांपल देखिए इस तरह से, -3 -6 को सदिश के रूप में लिखें, को सदिश के रूप में लिखें, को सदिश के रूप में लिखें। आ गया ये। तो जब सदिश के रूप में लिखना होगा तो पहला को आई और दूसरा को जे। तो यहां देखिए सदिश इक्वल, पहला क्या है -3 तो हो जाएगा -3 आई कैप। दूसरा क्या है -6 तो हो जाएगा -6 जे कैप। बस यही आंसर। मतलब जो शुरू वाला रहेगा उसमें आई और बाद वाला में अगर 2 गो है तो आई जे, 3 गो है तो आई जे के और 1 है तो केवल आई। समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं।
अगला हेडिंग देखिए, सदिश का मापांक। इसका अंग्रेजी होगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर। सदिश का मापांक मॉडुलस ऑफ वेक्टर, इसका परिभाषा जानेंगे। आई कैप कॉमा जे कैप तथा के कैप के गुणांक का वर्ग करके जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद धनात्मक और जोड़ने के बाद धनात्मक वर्गमूल लेते हैं। धनात्मक वर्गमूल लेते हैं तो जो प्राप्त होता है उसे मापांक कहते हैं। समझिए, इसका परिभाषा दी है, ध्यान से देखिएगा। आई कैप कॉमा जे कैप तथा के कैप के गुणांक का वर्ग करके जोड़ते हैं तथा जोड़ने के बाद धनात्मक वर्गमूल लेते हैं तो जो प्राप्त होता है उसे मापांक कहते हैं। मतलब जो भी सदिश होगा उसमें आई कैप के गुणांक, जे कैप के गुणांक, के कैप के गुणांक का वर्ग करके जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद धनात्मक वर्गमूल लेते हैं। तो ऐसा करने से जो प्राप्त होता है उसे हम लोग कहेंगे सदिश का मापांक। इसका फॉर्मूला बतला रहा है, देखिएगा, ये मिटा दे रहे हैं। वीडियो को रोक करके परिभाषा जरूर लिखिएगा, फेयर बना लीजिएगा। वीडियो को रोक के जहां जल्दी में मिटा देगा वहां वीडियो रोक लीजिएगा, रोक करके परिभाषा को लिख लीजिएगा कंप्लीटली, क्योंकि 18 नंबर देगा। देखिए इसका फॉर्मूला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। इमोड का संकेत है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इमोड का संकेत है। तो जब मोड हटाइएगा तो देखिए आई का गुणांक क्या है, एक्स, तो लिखेंगे एक्स का वर्ग। जे का गुणांक क्या है, वाई, तो लिखेंगे वाई का वर्ग। के का गुणांक क्या है, जेड, तो लिखेंगे जेड का वर्ग। नियम क्या है कि आई के गुणांक का वर्ग कर देंगे, जे के गुणांक का वर्ग कर देंगे और के गुणांक का वर्ग कर देंगे। तीनों के वर्ग, देखिए आई के गुणांक का वर्ग करेंगे, जे के गुणांक का वर्ग करेंगे और के गुणांक का वर्ग करेंगे और वर्ग करके जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद इस पर जो वर्गमूल है ले लेंगे, धनात्मक वर्गमूल, इसी को कहेंगे मापांक। एक तरह से आप लोग समझिए कि मापांक का सूत्र हो गया, ये मापांक का सूत्र हो गया। एक एग्जांपल दे रहा है इस पर, मान लीजिए आ गया मापांक 3 आई कैप
प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, इतना का मॉड निकालना है। तो नियम देखिए, मिलाइएगा। एग्जाम्पल है, i का गुणांक क्या है 3, तो यहां लिखेंगे वर्गमूल का चिन्ह। i का गुणांक क्या है 3, तो 3 का वर्ग। j का गुणांक क्या है 4, तो 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। k का गुणांक क्या है 2, तो प्लस 2 का वर्ग। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का 16, 2 का 4, 16 4 20 और 9 स्क्वायर रूट 29। वर्गमूल में प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन मॉड को कभी माइनस में नहीं लिखते हैं, माइनस नहीं प्लस लिखेंगे। मतलब आई जे के का जो टर्म आएगा उसका वर्ग करके जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद वर्गमूल ले लेंगे। जो आएगा उसी को हम लोग मापांक कहेंगे, सदिश का मापांक कहेंगे। एक और एग्जांपल देंगे, माइनस पर देंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा बाबू, पूरा समझिएगा। चौथा चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, सिलेबस अच्छा से चल रहा है, भुलवाने वाला काम आप लोगों को नहीं करेंगे, सिलेबस अच्छा से देंगे। चाहे लॉकडाउन जब कोचिंग खुले या ना खुले, आपका सिलेबस टाइमली आपको मिलेगा। इसको मिटा दे रहे हैं। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए। मॉड 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस k कैप, इसका मॉड। तो यहां वर्गमूल का चिन्ह, जब भी मॉड करना होगा वर्गमूल का चिन्ह। i का गुणांक क्या है 3, तो 3 का वर्ग। बीच में हमेशा प्लस रहेगा, माइनस भी रहेगा तो बीच में प्लस रहेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, i के गुणांक का वर्ग प्लस j का गुणांक क्या है -4 है, तो यहां लिख देंगे -4 का वर्ग प्लस k का गुणांक क्या है -1, तो यहां लिख देंगे -1 का वर्ग। देखिए नियम क्या होता है, i का जो गुणांक है उसका वर्ग कर दिए, प्लस j का जो गुणांक है -4 उसका वर्ग कर दिए, k का गुणांक कुछ भी नहीं है तो -1, तो -1 का वर्ग कर दिए। एक बात याद रखिए, माइनस हो या प्लस हो, जब वर्ग करके अगला जो चिन्ह लिखे, देखिए वर्ग करके अगला चिन्ह प्लस ही रहेगा। देखिए कैसे, i का गुणांक 3 है, 3 का वर्ग प्लस, देखिए बीच में हमेशा प्लस रहेगा, ये हमेशा प्लस रहेगा। तो i का मान 3, 3 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग, मतलब बीच में हमेशा प्लस रहेगा और जब माइनस रहेगा उसका वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग 9 प्लस 16 प्लस 1 बराबर स्क्वायर रूट 26, यही आंसर। समझ गए? एक अंतिम केवल इस पर लिख लीजिए, अंतिम एक और देख लीजिए इसका मोड, एक और एग्जाम्पल मोड पर। आप सोच रहे हो मोड पर क्यों ज्यादा एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो जब मैथ बनाइएगा तो ज्यादा मोड का प्रक्रिया इसमें आता है, मोड ज्यादा आता है। तो देखिए -3i कैप और -4j कैप, इसका मॉड निकालना है। स्क्वायर रूट i के गुणांक क्या है -3, मॉड का प्रयोग 10.2 में बहुत ज्यादा है, इसमें तो कम है लेकिन उसमें ज्यादा है। तो -3 है i का गुणांक, तो लिखेंगे -3 का वर्ग, बीच में प्लस। j का गुणांक क्या है -4, तो -4 का वर्ग, मतलब i का गुणांक है -3, तो -3 का वर्ग प्लस j का गुणांक है -4, तो -4 का वर्ग।
तो यहां हो जाएगा -3 का वर्ग 9 + 16 यानी 25 का वर्गमूल 5। यही आंसर। तो कल हम देखिए क्या पढ़ाएंगे बाबू, कल का हेडिंग लिख रहे हैं, पहले ही लिख लीजिए। ये समझ गए होंगे, ये मिटा दे रहे हैं। अगला हेडिंग है सदिशों का प्रकार। सदिशों का प्रकार। सदिशों का प्रकार। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का प्रकार। ये जो टॉपिक है सदिश के प्रकार के बारे में कल के वीडियो में जानेंगे। कल हम लोग जानेंगे सदिश का प्रकार। और एक बात याद रखिए, जब सदिश का प्रकार खत्म हो जाएगा तो 10.1 का थ्योरी भी खत्म होगा। मतलब कि सदिश का प्रकार खत्म हुआ और इसका थ्योरी भी खत्म हो जाएगा। तो कल हम पढ़ाएंगे सदिशों का प्रकार। आज का पढ़ाई वेक्टर का कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर कोई सुधार करना होगा तो उसमें सुधार भी आप लोग लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही बाबू, कल मिलते हैं सदिशों के प्रकार के साथ। और कल 10.1 का थ्योरी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।